तो हम क्या बोल रहे थे कल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें काम करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्रीजिंग एंड सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए लिखो भाई, फर्स्ट कॉलम, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल in which the function f(x) equal to, find the interval in which the function f(x) equal to sin x plus cos x, x is greater than equal to 0 and less than equal to 2 pi. Sin x plus cos x, x is greater than equal to 0 less than equal to 2 pi is strictly increasing or strictly decreasing? Is strictly increasing or strictly decreasing? तो हमें वो इंटरवल निकालने हैं जहां पर कि ये फंक्शन f(x) sin x plus cos x और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 2 पाई है, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? अब बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये, तो बहुत बार आ चुकी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, सभी को पता है। तो f(x) इक्वल टू sin x plus cos x, f(x) इक्वल टू sin x plus cos x। बेटा आपका टेस्ट मंडे को होगा, ठीक है? मंडे को 1 से 2 वाले टाइम पे होगा तुम्हारा टेस्ट, ठीक है? f(x) sin x का cos x, cos x का माइनस साइन, sin x का cos x, cos x का माइनस साइन। अब इसमें ट्रिक है बेटा, इसमें हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये ट्रिक है। 1/√2 सॉरी √2 और अंदर 1/√2 cos x माइनस 1/√2 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin। हाँ, बीच में प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है? माइनस। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें प्लस आता है? cos a प्लस बी आता है में ये आएगा तो sin a प्लस बी में आएगा। ये cos a प्लस बी का, हमें a प्लस बी का ही फॉर्मूला बनाना है, या तो cos π/4 प्लस x बनेगा या sin π/4 प्लस x। यदि मैं साइन का बनाता हूँ तो माइनस वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला बनाना है? cos वाला। कैसे बनाएंगे देखो, cos π/4 cos x माइनस sin π/4 sin x, cos π/4 cos x माइनस sin π/4 sin x।
तो ये आ गया कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स, कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स। बेटा यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ऑनलाइन यहाँ तक किसी को दिक्कत है? भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, √2 ब्रैकेट में 1/√2 कोस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी। अब हमें कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स का कर्व बनाना है। तो ये कर्व बना रहा हूँ। ओरिजिनल कर्व में चले वैसे तो ये डॉटेड आएगा क्योंकि पाई बाय 4 आगे बढ़ेगा, तो पहले ओरिजिनल कर्व बना दो। देखो ये ओरिजिनल कर्व बन गया कोस का, जो कल बताया था। यहाँ कितना था? 0। ये प्लस पाई बाय 4 है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस पाई बाय। यहाँ पाई बाय 2 था, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 बोलना भाई सब। पाई बाय 4, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 कितना हो गया? पाई बाय 4। यहाँ 3 पाई बाय 2 था, 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। बताइए बेटा, कोई भी सोल्व करके बताइए। 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 कितना? 5 पाई बाय 4। कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो ये कितना आएगा? पीछे जाने का मतलब ही नहीं, मुझे तो 0 से 2 पाई लेना। 0 आपका यहाँ आएगा, तो ये 0 और 2 पाई 9 पाई बाय 4 से जस्ट पहले आएगा। प्लस माइनस प्लस, ये किसका कर्व है? कोस। क्या दोबारा बताया जाए कि कर्व कैसे बना ऑनलाइन? हाँ सर। चलिए दोबारा बताते हैं। अब किसको समझ में आ गया वो तो लिख लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब बेटा कोस का कर्व ये होता है, देखिए क्योंकि आगे बढ़ेगा इसलिए मैं इसको डॉटेड ले रहा हूँ। ये कोस का कर्व होता है, ये कोस एक्स का कर्व होता है। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पाई बाय 2 होता है, यहाँ 3 पाई बाय 2 होता है, यहाँ 5 पाई बाय 2 होता है और इस पर चलता है। ये हमारा किसका कर्व है? कोस एक्स का कर्व। लेकिन हमारे एक्स के साथ प्लस में क्या है? पाई बाय 4। तो हमेशा उल्टा होता है, यदि प्लस है तो माइनस करना होता है और माइनस है तो प्लस करना होता है। तो ये 0 है, तो 0 माइनस पाई बाय 4। पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 ऐड करो, पाई बाय 4। 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, 5 पाई बाय, और ये हो गया आपका 9 पाई बाय। अब 9 पाई बाय 4 2 पाई से ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम रुक गए। अब मुझे चाहिए 0 से लेकर 2 पाई। तो देखो 0 यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये 0 और 2 पाई इसके जस्ट पहले आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये प्लस माइनस प्लस। ये हमारा किसका कर्व आ गया? कोस पाई बाय 4 प्लस। इस तरह से कर्व बन गया। Now A is Stickling region. A is Stickling region. For the aspects to be Stickling region, for the aspect to be Stickling region, f dash x must be greater than 0. तो यह आ गया √2 cos पाई बाय 4 प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो cos पाई बाय 4 प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बेटा cos पॉजिटिव कहां से कहां तक आ रहा है? तो therefore from graph it is clear that fx is strictly increasing only.
Effect is strictly increasing on 0 से π/4 यूनियन 5 π/4 से 2 π. दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मेथड. मैंने क्या बोला था, जो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सब इंक्लूड होंगे. तो एक एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक तो π/4, एक 5 π/4, इन दोनों के अलावा सब इंक्लूड होंगे. तो 0 इंक्लूड होगा और 2 π भी इंक्लूड होगा, क्योंकि आपका रीजन ही यही गिवन है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2. लिख लीजिए, ये आपका इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल है. ऊपर है ना, मैंने क्या बोला, जो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो नहीं है. तो एक्स एक्सिस को कौन कट कर रहा है, 0 से 2 π के बीच में, इससे ये कट कर रहा है, इसलिए बस ये दोनों वैल्यू के अलावा इंक्लूड होगा, क्योंकि हमें क्लोज इंटरवल में दिया. नाउ बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. For the aspect to be strictly decreasing, f dash x is less than 0, √2 cos π/4 plus x is less than 0. ये आ गया हमारा cos π/4 plus x is less than 0. From graph it is clear that f(x) is strictly decreasing on π/4 to 5 π. तो ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल है. सभी को क्लियर है? इस तरह से होगा. वो होना चाहिए, इसमें जूम करने का होना चाहिए. लिख लिया सबने? एक और करते हैं बिल्कुल Yes, सेम sir. टाइप का, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए. Find the interval. नेक्स्ट प्रॉब्लम. बेटा वापस से बोल रहा हूँ, टेस्ट आपका मंडे को होगा, ठीक है? सर टेस्ट आपका मंडे को होगा 1 से 2. सब आएंगे. सिलेबस क्या क्या है? डिटरमिनेंट वाला पार्ट चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 को छोड़ के, और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये 2 चैप्टर हैं, जिसमें मैंने आपसे बोला 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होंगे, 2-3 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स के है ना, छोटे वाले क्वेश्चन होंगे, और बाकी 1-2 थोड़े से बड़े होंगे, ताकि आपको हर एक तरह की प्रैक्टिस करें. इसलिए फाइंड द इंटरवल in which the function f(x) equal to sin x minus cos x. X is greater than equal to 0, less than equal to 2 pi is
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है, बस प्लस की जगह क्या लिख दिया मैंने, माइनस। एफ इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स कोस एक्स प्लस साइन √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। वन बाय √2 को मैंने लिख दिया क्या, अब देखो इसमें प्लस आ रहा है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। इसको हमने लिख दिया साइन पाई बाय 4 कोस एक्स प्लस कोस पाई बाय 4 साइन। तो ये आ गया आपका √2 साइन पाई बाय 4 प्लस √2 साइन पाई बाय 4 प्लस। अब देखिए भाई पाई बाय 4 प्लस आ रहा है तो ऑब्वियसली ओरिजिन तो आगे शिफ्ट हो गई। अब ये साइन का कर्व होता है बेटा, दिस इज द कर्व ऑफ साइन एक्स। यहाँ होता है देखो एक्चुअल में होता है 0, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 2 पाई और ये होता है 3 पाई। अब पाई में से पाई बाय 0 में से पाई बाय 4 माइनस करो, ये हो गया माइनस पाई बाय। पाई में से पाई बाय 4 माइनस करो 3 पाई बाय 4। 2 पाई में से पाई बाय 4 माइनस करो 7 पाई बाय 4। और ये हो गया आपका 11 पाई बाय 4। मुझे जाना है 0, तो ये सपोज 0 ये रहा, और 2 पाई ये रहा 2 पाई प्लस माइनस ये हमारा कर्व किसका है, साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब मुझे लगता है कि कर्व बनाने में दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। ये साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स का कर्व है। A strictly increasing. For the aspect to be strictly increasing, f dash x must be greater than 0. √2 sin pi by 4 plus x must be greater than 0. Sin pi by 4 plus x must be greater than 0. क्या लिखोगे, फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट f(x) is strictly increasing on जीरो से 0 इंक्लूड है 3 पाई बाय 4 यूनियन 7 पाई बाय 4 से लेकर 2 पाई। ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मॉडल।
एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से लेकर 3π/4 यूनियन 7π/4 से लेकर 2π 7π/4 to 2π। लिखिए बेटा यहाँ पर। बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख लो बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 3π/4 से लेकर 7π/4। बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। For the effect to be strictly decreasing, f dash x is मानव यस सर। आईटीएफ इतना अच्छी तरह आता है कि तरफ अरे सर कल बिल्कुल लाइट ही नहीं आ रही थी सर, यहाँ पे वो ये- फॉल्ट हो गया था, फोन ही स्विच ऑफ पड़ा था सर, इसलिए कल की अटेंड नहीं की थी। बहुत √2 sin π/4 प्लस है लेस देन 0। बेटा दिया तेरे को भी अटेंड करनी चाहिए ना भाई, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो sin π/4 plus x less than 0। From graph, it is clear that f(x) is strictly decreasing on 3π/4 to 7π/4। ये आपका strictly डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया। क्लियर है भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट। भाई ये चैप्टर अपना मतलब कल तक कंप्लीट हो जाएगा, मैं कल के परसों तक, अभी तो 2 दिन है तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आराम। और अपन सर? स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा बोल। सर संडे को एक्स्ट्रा क्लास है क्या? कब? संडे को। मतलब एक्स्ट्रा क्लास कब? कल तो रही बेटा अपनी 3 दिन क्लासें। मतलब क्या बोल रहा है? नहीं। मेरे को समझ नहीं आई। नहीं जी सर, इस चैप्टर की एक्स्ट्रा क्लास होएगी क्या संडे को? नहीं सैटरडे को कर देंगे रिवीजन, कल में कंप्लीट ओके है सर। तो कल ही ले लेंगे। ओके सर। हाँ। अरे वैसे बहुत आगे चल रहे हैं अभी, है ना, एक्स्ट्रा क्लास अभी तो वैसे 3 दिन क्लासेस चल रही है बेटा। कहाँ अपन इतना ज़्यादा लोड लोगे तो और दिक्कत हो जाएगी। 3 क्लासेस चल रही है पूरे दिन में चल रही है। हाँ तो क्या मतलब, इसलिए हाँ 12 से 12, 1 से 2 और इवनिंग में 7:15 से 7:30। इसलिए बढ़िया है कि अपन संडे ऑफ ही रखें जी। तुम भी आराम करो ताकि थोड़ा रिफ्रेश होके वापस चालू करो। लिखो नेक्स्ट, फाइंड द इंटरवल in which the function f(x) equal to sin x minus cos x, x is greater than 0 less than pi।
साइन 3x माइनस कोस 3x, सॉरी, fx इक्वल टू साइन 3x माइनस कोस 3x, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 5, इक्वल टू नहीं है भाई, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 5 is strictly increasing or strictly decreasing, is strictly increasing or strictly decreasing. आज एक्सटेंट कौन है, एक बार देख लें। देखो बेटा, इधर से 4 जने यहाँ हैं, 16 यहाँ है, 20 और 2 जने वो वाले हैं तो 22, तो बेटा 2 जने और होने चाहिए यार। एक तो मेरे को ना लिस्ट रखनी पड़ेगी। मृदुल नहीं दिख रहा एक तो, हाँ उसको मना किया था, ठीक है। एक और कोई है, एक मृदुल नहीं दिख रहा, ज्योति में वही है। चलो सर वैभव, वैभव तो छोड़ो, वैभव को तो भूल गया। fx इक्वल टू साइन 3x माइनस कोस 3x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, f dash 3 cos 3x plus 3 sin 3 कॉमन आ गया, cos 3x plus sin 3, cos 3x plus sin 3, करना वही है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 1/√2 cos 3x, 1/√2 sin 3x, प्लस का आ रहा है तो साइन का फॉर्मूला बनेगा, ये आ गया साइन π/4 cos 3x और प्लस cos π/4 sin 3x, sin π/4 cos 3x प्लस cos π/4 sin 3x, तो ये आ गया हमारा f dash x इक्वल टू sin π/4 प्लस 3x, √2 भी है मल्टीप्लाई, 3√2 sin π/4 प्लस 3x। अब देखिए ये कर्व कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, डॉटेड साइन का ओरिजिनल कर्व ये रहा, यहाँ था 0, तो पहले -π/4, तो 0 -π/4 डिवाइड बाई 3, तो -π/4, ये आपका आ गया -π/4। यहाँ था पाई, तो पाई -π/4 और डिवाइड बाई 3, π/4, 3π/4, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का नहीं आ रहा, 4 का आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, अभी तक ये पाई नहीं आया बेटा, यहाँ तक अगला वाला हो जाएगा 15, तो 0 यहाँ कहीं आएगा और पाई यहाँ पर आएगा। ये समझ में आया क्या, कि दोबारा बनवाओ, 11π/12 पाई से कम है कि पाई से ज्यादा है, कम है, तो आगे जाएगा ना बेटा। दोबारा देखो, एक बार दोबारा देख लो, sin x का कर्व,
यहाँ होता है 0, तो 0 माइनस पाई बाय 4, पहले प्लस माइनस करते हैं, तो माइनस पाई बाय 4 डिवाइड बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 डिवाइड बाय 3, डिफरेंस क्या आता है, तो अगला कितना होगा, फिर क्या आएगा, अभी भी पाई में है, पाई से कम है ये, इसलिए 15, अब ये पाई से ज्यादा आ गया, अब आपका 0 यहाँ कहीं आएगा, सपोज ये 0 है और ये पाई यहाँ पर आ गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आ गया। कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा, 3 पाई बाय 12 इंक्लूड नहीं होगा, 7 पाई बाय 10 इंक्लूड नहीं होगा, 11 पाई बाय 12 इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा 0 और 5 इंक्लूड नहीं थे ना इसमें, तो बस कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। फ्रॉम ग्राफ, अच्छा पहले ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर द एस्पेक्ट टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तुम्हारा फिजिक्स का पेपर कब है, आज ही है पेपर का, अच्छा सर आज, for the effect to be strictly increasing, f dash x must be greater than 0, 3 root 2 sin pi by 4 plus 3s is greater than 0, sin pi by 4 plus 3s is greater than 0. From graph, it is clear that from graph it is clear that fx is strictly increasing on 0 से 3 पाई बाय 12 मतलब पाई बाय 4, यूनियन 7 पाई बाय 12 से 11 पाई बाय 2, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया, 0 से पाई बाय 4 यूनियन 7 पाई बाय 12 से 11 पाई बाय 2। Now B is strictly decreasing, for the effect to be strictly decreasing, f dash x must be less than 0, 3 root 2 sin pi by 4 plus ps is less than 0, sin pi by 4 plus 3s is less than 0. So therefore effect is strictly decreasing on strictly decreasing on 3 पाई बाय 12 मतलब पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 12 यूनियन 11 पाई बाय 12 से पाई, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल होगा, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल। बेटा ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपको बनाना आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, बस ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए कि जो भी आपका एफ डैश एक्स का है उसका ग्राफ आपको प्लॉट करना आना चाहिए। ये कॉपी हो जाए तो वापस से कनेक्ट कर लो, क्योंकि 2 मिनट ही बचे हैं, तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाले उसमें आ जाएगा। फिर पहले कॉपी कर लो आराम से, मैं 1 मिनट बचेगा तब जाके बंद करूँगा। भाई कल आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और सैटरडे को इसका रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है, ताकि मंडे को आराम से आपका एग्जीक्यूट।
सर हाँ यार सर? बोल, क्या बोल रहा है बेटा? सर ये कैसे पता चला कि पाई कहाँ पर आएगा? बेटा 11 पाई बाय 12 के 11 पाई बाय 12 पाई से कम है कि पाई से ज्यादा है? भाई ऊपर सर 11 है नीचे 12 है तो कम है ना पाई से। यस सर। और अगला 15 पाई बाय 12, 15 बाय 12 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब पाई से ज्यादा आ रहा है, इसलिए बीच में आएगा नहीं। ओके सर। आया? यस सर। दिया बेटा प्लीज क्लास अटेंड कर, इवनिंग वाली। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। हाँ बेटा ऐसा मत करो, देखो सब आपके लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं कर रहे, सबके लिए। भाई मुझे मजा नहीं आ रहा है कि 3 दिन बार क्लास ले रहा हूँ, लेकिन आपका रिवीजन चलता रहे इसलिए 3 बार क्लास ले रहा हूँ। और बेटा ये हमें सेकंड चैप्टर के बाद थर्ड चैप्टर में तो कंपलसरी है सबको अटेंड करना, तो चैप्टर नंबर 1 पहले वहीं करवाऊंगा मैं, इसमें बाद में करवाएंगे, ताकि आपका क्या रिवीजन होता रहेगा। फिर रिवीजन का काम है बस मेरा कोर्स कंप्लीट एलपीजी करवाने के लिए, फिर मैं रिवीजन पे है ना ध्यान दूंगा।